हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। दोस्तों, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब दोस्तों रे ऑफ लाइट जो है इन डेंसर से रेयर में जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब फिर देखिए, हमने इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, थोड़ा इंक्रीज किया, यानी थोड़ा इंक्रीज किया तो यहाँ पे आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा और दूर भागेगा। ठीक है, फिर हम आए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ पे लिख देते हैं आई आई डैश आई डबल डैश। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज कर दिए, ये देखिए आई ट्रिपल डैश। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा दोस्तों, अब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी ये रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन होने लगेगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार और मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, ये देखिए, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, डेंसर से रेयरर में, तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर जाता है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज किया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और थोड़ा दूर भागेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान लीजिएगा, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसे क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दोस्तों यहाँ तक आपको बात क्लियर है, यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो गया। तो दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए आर का वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये टी है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे, यहाँ पे ये आई क्या है, ग्रेटर देन सी है, आई क्या है, ग्रेटर देन सी है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा करेंगे तो दोस्तों अब रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन होगा। और इसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, आप बताओगे जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रे ऑफ लाइट जो है उसी मीडियम में दोबारा बेंड हो जाएगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में बेंड हो जाएगा। इसी पूरे घटना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार और डायग्राम से मैं बताता हूं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता था, 90 डिग्री हो जाता था क्रिटिकल एंगल पे। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा करोगे आप,
क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा करोगे आप, ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में बेंड कर जाएगा। इसी पूरे घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे कोई पूछेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है, तो दोस्तों पहला कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन को कोई भी फॉलो करेगा तो वहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप आज से एक बात का ध्यान रखोगे कि दो मीडियम है तो कोई जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, जो कि अभी हो रहा है, देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको समझा दूं मैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यही है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो दोस्तों हम स्नेल्स लॉ से इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दोस्तों स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ठीक है, ठीक है, चलिए कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को एन अपॉन में डी आर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम लेंगे। ठीक है, साइन आई, साइन आई के जगह पे दोस्तों यहाँ पे ये देखिए आई के जगह पे क्या है, सी है, तो साइन सी लिखेंगे। आर कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे हो जा रहा है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एन डी आर। तो दोस्तों यही हमारा फॉर्मूला हो गया। क्रिटिकल एंगल साइन सी बराबर होता है 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो दोस्तों जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा जब रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट ये, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर डेंसर हो गया, एयर क्या हो गया, रेयर हो गया, तो आपसे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन सी बराबर 1 अपॉन में एन, डेंसर वाटर है, रेयर क्या है, एयर है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक मीडियम एयर है दोस्तों, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 4/3 हो जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 ऊपर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन सी बराबर 3/4, और दोस्तों यहाँ से सी बराबर साइन इनवर्स 3/4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 3/4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स 3/4। तो दोस्तों इस प्रकार आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है, when a rays of light travel from denser to rarer medium, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, देन इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की जगह क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और इसी फेनोमेनन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण, क्रांतिक कोण से अधिक रखते हुए यात्रा करती है तो अपवर्तन के स्थान पर क्या होता है, परावर्तन होता है, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल बता दिए, क्रांतिक कोण बोलते हैं इसको। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। दोस्तों क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण वह कोण है, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर डेंसर मीडियम नहीं रहेगा तो क्या होगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर क्रिटिकल एंगल कहाँ से होगा। ठीक है, ठीक है। साइन सी इक्वल्स टू 1 में एन डी आर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये होता है फॉर्मूला दोस्तों, मैंने लिख दिया यहाँ पे। सी क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है, एन डी आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या बोले थे आपको, रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैंने आपको बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं होती हैं। पहला है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, वाईफाई में जो केबल रहता है उसमें कौन सा यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। टेलीफोन बूथ जो होता है, वाकी टॉक, ये सब में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। मृग तृष्णा जो मिराज बनता है वो किस पे क्यों बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है, इंद्रधनुष में पानी की बूंदे जो चमकती हैं वो किसके कारण होता है दोस्तों, किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर होता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, दोस्तों हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। दोस्तों प्रिज्म का यूज दूरबीन में होता है, पेरिस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है। ये जो है लाइट को बेंड और दोबारा पुनर्निर्देशित करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल स्टार्ट कर। हाँ दोस्तों अब हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एज गिवन इन द ऑप्शन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी पॉसिबल। बोल रहा है दोस्तों कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है, किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या बताया था मैं, लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। डेंसर मीडियम का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रेयरर मीडियम का मतलब डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो देखिए एयर वाटर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो एयर रेयरर मीडियम हो गया, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। एयर ग्लास, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास की तुलना में कम है, तो एयर क्या हो गया, रेयरर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम, यानी लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो होगा टोटल इंटरनल, नहीं होगा। वाटर से ग्लास, दोस्तों वाटर का 1.3 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, तो दोस्तों रेयरर से डेंसर में जा रहा है क्योंकि कम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा है, तो यहाँ पे रेयरर से डेंसर यानी इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दोस्तों ग्लास वाटर, तो ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.3 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, वाटर का कम है, यानी ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, वाटर क्या है, रेयरर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर में, यानी यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का कितना दिया है, एनजी है 1.62। ठीक है, द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अ ग्लास एयर इंटरफेस, यानी रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों साइन सी बराबर क्या होता है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, डेंसर मीडियम ग्लास है, रेयरर मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, साइन सी का वैल्यू निकालना है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन सी बराबर हो जाएगा 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी इसका वैल्यू कितना है 1.62, ये हो जाएगा 100 में 162, ये कट जाएगा दोस्तों, ये 50 आएगा, ये आएगा 81। तो दोस्तों 50 को 81 से जब डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.61 के अप्रोक्स में। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.62। ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों, इस फॉर्मूला पे सीधे सीधे पुट कर देना था। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं,
कुछ नहीं करना था दोस्तों। यहाँ पे साइन सी बराबर क्या होता है, 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, ठीक है। तो जब एक मीडियम ग्लास एयर हो गया तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका वैल्यू कितना दिया है 1.62। यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, कटा देंगे, या 50 हो गया, ये हो गया 81। तो साइन सी का वैल्यू आ गया 50/81। इसको कट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 0.6129, ऐसे ही कुछ आएगा, तो यानी 0.62 अप्रोक्स में हम ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने आपको क्या बताया था, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं दोस्तों, सॉरी, मिराज, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम, मीडियम से कहा जा रहा है, वैक्यूम में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री है, यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीडियम इंटू वैक्यूम, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन सी की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यहाँ तक दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको कितना लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, या ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे एक मीडियम क्या है, वैक्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, सी बाई में भी वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यहाँ से 1/2 बराबर वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऊपर चला जाएगा, स्पीड ऑफ मीडियम या वेलोसिटी जो भी बोलना है बोलिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वैक्यूम, सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम या स्पीड ऑफ मीडियम बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, यानी साइन सी 30 डिग्री है, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन सी बराबर क्या होता है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो डेंसर में यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे डेंसर में है मीडियम दिया हुआ है कोई, यानी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाई भी के बराबर होता है, तो भी ऊपर चला गया, ठीक है। 1/2 बराबर 1 v/सी, सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये खत्म हो गया, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही v के बराबर होगा, एंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर की बात करते हैं, द कॉज ऑफ ग्रेट साइन इन अ डायमंड, द डायमंड का चमकना किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द क्रिटिकल एंगल ऑफ क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास से एयर में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्राउन ग्लास का कितना है, 1.52, ठीक है, तो निकाल देते हैं दोस्तों। देखिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू कितना दिया है 1.52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा दोस्तों 1.52, दशमलव हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, 50 में कितना आएगा 76, 2 से कटेगा 25 में 38, ये आएगा दोस्तों 25 में 38, यही आएगा ना। और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 0.65, जो कि आपको वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों, ये 0.65 आया, यहाँ पे डिग्री में दे रहा है, तो इन्वर्स में डिग्री निकालना हमें संभव नहीं रहता है ना दोस्तों, तो ये जो है 48.75 के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं ये बता रहा था,
सॉल्व करने के बाद साइन सी बराबर कितना आया था 0.65। अब यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि साइन 48 डिग्री का वैल्यू कितना है। तो साइन 48 डिग्री का वैल्यू होता है 0.65, या ऐसे लिख सकते हैं सी बराबर साइन इनवर्स 0.65। ये हो गया क्रिटिकल एंगल हमारा। ओरिजिनल आंसर ये होगा दोस्तों। ये आपको पीरियोडिक टेबल में या कहीं पीरियोडिक टेबल नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वहां पे वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, ठीक है दोस्तों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, गलत है। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन तो सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रेयरर से डेंसर में थोड़े होता है। अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, ये तो सही है। विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो दोस्तों 4 नंबर भी सही है। तो दोस्तों दोनों में सब किसको आंसर लेंगे? तो दोस्तों इसमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है और इसमें एक ही कंडीशन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही होगा। क्या दिया है? रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। दोनों कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए 4 नंबर आंसर जो है सही होगा, ठीक है दोस्तों। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो जरूरी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब तक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन लेंगे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। एन एयर बबल अंडर वाटर साइंस, दोस्तों एयर बबल जो है पानी के अंदर चमकता है, क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस इंटरफेरेंस, क्रिटिकल एंगल कितना दिया है दोस्तों? 48.8, और 48.8 जो है दोस्तों 0.75 के बराबर होता है। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है 48.8 जो है डिग्री, वो 0.75 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए साइन सी बराबर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा। यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है। साइन सी यानी 48.8 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.75 इक्वल्स टू, इसको दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो गया 75/100 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है। वाटर कितना होता है? 4/3 होता है, ये 4 हो गया, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। 4 से कट गया 25 बार में, 25 से कट गया 3 बार में, 3 से 3 खत्म। तो दोस्तों कितना बच गया? एन ए का वैल्यू 1 आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का कितना होगा? 1 होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार और मैं बता देता हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है, आपसे एयर का पूछ रहा है, जब लाइट जो है वाटर से एयर में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो साइन सी यानी साइन 48.8 डिग्री का वैल्यू होता है 0.75। तो 0.75 को हम 75/100 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और वाटर इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर को कितना लिख सकते हैं? 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये वाला ऊपर जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों वाटर का वैल्यू कितना होता है? वाटर का वैल्यू 4/3 होता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। तो अब देखिए ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 बराबर 75 से 25 बार में गया तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू 3/3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आ गया? 1 आ गया। सिंपल है दोस्तों। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6 है मीडियम 1 का।
एक और मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, यानी ये डेंसर हुआ, ये रेयरर हुआ। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। तो दोस्तों साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर हो जाएगा। यहाँ से साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ये ऊपर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या आया था दोस्तों, साइन सी बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। अब चलिए रेयरर मीडियम 1.2 है, डेंसर का कितना है 1.6 है, यानी 12/16, 4 से कट गया 3 बार में, 4 से कट गया 4 बार में। तो दोस्तों साइन सी बराबर आ गया 3/4। ठीक है, यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया रहेगा, अगर डिग्री में पूछेगा तो यहाँ पे टेबल का वैल्यू दिया रहेगा कि साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, सी बराबर साइन इनवर्स 3/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए। आप दुनिया की कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।